हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी। चैप्टर है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज की हेडिंग है आपकी ट्रांसक्रिप्शन। तो आइए समझते हैं ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग इसकी डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म एज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डीएनए के स्टैंड से, डीएनए के एक स्टैंड से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कॉपी करके आरएनए को तैयार करना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्टैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डीएनए के एक स्टैंड से आरएनए तैयार होना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्टैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। हियर आल्सो द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी गवर्न। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी है उसको भी यहाँ पे फॉलो किया जाता है। जब डीएनए के एक स्टैंड से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आरएनए में कॉपी किया जाता है तो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री रूल को भी फॉलो किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक्सेप्ट द एडेनोसिन कॉम्प्लीमेंट्स नाउ फॉर्म बेस पेयर विथ यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थायमिन। ठीक है, तो जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को किया जाता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, एक्सेप्ट द एडेनोसिन, ठीक है, सिर्फ एडेनोसिन के सामने थायमिन की जगह पे यूरेसिल को ऐड किया जाता है। एक्सेप्ट द एडेनोसिन कॉम्प्लीमेंट नाउ फॉर्म बेस पेयर विथ यूरेसिल, केवल एडेनोसिन के सामने यूरेसिल को कॉम्प्लीमेंट किया जाता है थायमिन के जगह पर। उस तरह से डीएनए फॉर्मेशन में एडेनोसिन के सामने थायमिन आता है, लेकिन यहाँ पे डीएनए से आरएनए बन रहा है, इसलिए एडेनोसिन के सामने थायमिन की जगह पे यूरेसिल आएगा। ठीक है, तो आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो आपने देखा कि वह प्रोसेस जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की डीएनए के एक स्ट्रैंड से कॉपी आरएनए में की जाती है, इसी को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री को फॉलो की जाती है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में केवल एडेनोसिन कॉम्प्लीमेंट्स में थायमिन की जगह पे यूरेसिल को ऐड किया जाता है। एडेनोसिन कॉम्प्लीमेंट्स नाउ फॉर्म बेस पेयर विथ यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थायमिन। हाउएवर, अनलाइक इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, फिर भी रेप्लिकेशन प्रोसेस के विपरीत यहाँ पे विच वन सेट इन द टोटल डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट डुप्लीकेटेड। ठीक है, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का एक सेट का डीएनए जो है डुप्लीकेटेड हो जाता है, लेकिन ऐसा रेप्लिकेशन प्रोसेस में नहीं होता है। वहाँ पे डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म के टोटल डीएनए का वन सेट डुप्लीकेट हो जाता है। हाउएवर, अनलाइक इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, रेप्लिकेशन प्रोसेस के विपरीत विच वन सेट्स इन द टोटल डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट डुप्लीकेटेड। टोटल डीएनए जो है ऑर्गेनिज्म का डुप्लीकेट हो जाता है। In transcription only a segment of DNA and only one of the strand is copied into RNA। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में डीएनए के केवल एक ही सेगमेंट का कॉपी आरएनए में होता है। ठीक है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड की कॉपी नहीं होती है, डीएनए के केवल एक ही स्ट्रैंड की कॉपी आरएनए में होती है। इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए and only one of the strand is copied into RNA। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में
डीएनए के केवल एक ही स्टैंड का कॉपी आरएनए में होता है। दिस नेसेसिटेट्स डिफाइनिंग द बाउंड्री, ठीक है। यह जो एक स्टैंड की कॉपी, डीएनए की केवल एक स्टैंड की कॉपी आरएनए में हो रही है, तो यह घटना जो है एक बाउंड्री को निर्धारित करती है, एक बाउंड्री की निर्धारित करती है दैट वुड डिमार्केट द रीजन। इससे हम उस रीजन को पता कर सकते हैं द स्टैंड ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए के स्टैंड पर उस रीजन को पता कर सकते हैं दैट वुड बी ट्रांसक्राइब्ड, कि कौन सा जगह है डीएनए पर जो ट्रांसक्राइब्ड हुआ है, ठीक है। तो यह एक बाउंड्री निर्धारित करता है जिससे हम डीएनए के स्टैंड पर उन जगहों का पता कर पाएंगे जहां ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए के केवल एक ही स्टैंड का आरएनए में कॉपी होता है, और यह घटना जो है, इस घटना के होने की वजह से हम डीएनए के स्टैंड पे उन जगहों का पता कर सकते हैं जहां पर ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, ठीक है। तो दिस नेसेसिटेट्स डिफाइनिंग द बाउंड्री दैट वुड डिमार्केट द रीजन एंड द स्टैंड ऑफ डीएनए दैट वुड बी ट्रांसक्राइब्ड, ठीक है। डीएनए के स्टैंड पे कौन सा रीजन है जो ट्रांसक्राइब्ड हुआ है उसको हम जान सकते हैं। अगले आप देखें ध्यान से, क्वेश्चन पूछ रहा है वाई बोथ द स्टैंड आर नॉट कॉपी ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन हैज़ द सिंपल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन है कि डीएनए के दोनों स्टैंड की कॉपी क्यों नहीं होती है ट्रांसक्रिप्शन के समय। वाई बोथ द स्टैंड आर नॉट कॉपी ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के समय क्यों डीएनए के दोनों स्टैंड की कॉपी नहीं होती है, ठीक है। हैज़ द सिंपल आंसर, इसके जो हैं दो आंसर हैं, ऐसा क्यों नहीं होता है, इसके दो आंसर हैं। तो हम लोग पहले आंसर की बात करते हैं, फर्स्ट, ठीक है। पहला रीजन क्या है, उसके बाद फिर हम लोग सेकंड रीजन देखेंगे। पहले हम फर्स्ट रीजन देखेंगे, फिर सेकंड रीजन देखेंगे। तो दो रीजन है जिसकी वजह से डीएनए के दोनों स्टैंड को आरएनए में कॉपी नहीं किया जाता है। पहला रीजन, इफ बोथ स्टैंड एक्ट एज टेम्पलेट, यदि डीएनए का दोनों स्टैंड टेम्पलेट की तरह वर्क करे, दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विथ डिफरेंट सीक्वेंस, ठीक है। तो इससे आरएनए मॉलिक्यूल को जो कोड मिलेगा वह डिफरेंट सीक्वेंस का मिलेगा, अलग अलग सीक्वेंस का कोड जो है आरएनए को मिलेगा, ठीक है। तो आपने पहला रीजन देखा कि इफ़ बोथ स्टैंड एक्ट एज टेम्पलेट, यदि डीएनए के दोनों स्टैंड टेम्पलेट के रूप में काम करेंगे, दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विथ डिफरेंट सीक्वेंस, तो वह आरएनए मॉलिक्यूल को कोड जो है डिफरेंट सीक्वेंस का देंगे। आरएनए मॉलिक्यूल के पास जो कोड मिलेगा वो अलग अलग सीक्वेंस का होगा, ठीक है। रिमेंबर कॉम्प्लीमेंट्रिटी डज नॉट मीन आइडेंटिकल। कॉम्प्लीमेंट्रिटी का मतलब आइडेंटिकल नहीं होता है, ठीक है। जो कॉम्प्लीमेंट्री है 5 to 3, 3 to 5, प्यूरिन के सामने pyrimidine होगा, pyrimidine के सामने प्यूरिन होगा, इसका मतलब आइडेंटिकल नहीं होता है, यह याद रखें। रिमेंबर कॉम्प्लीमेंटैरिटी डज नॉट मीन्स आइडेंटिकल। एंड इन टर्न, ठीक है, इफ दे कोड फॉर प्रोटीन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन द प्रॉपर्टी वुड बी डिफरेंट। तो अगर दोनों स्टैंड डीएनए के आरएनए बनाने लगे, आरएनए का कोड देने लगे, तो इससे आरएनए मॉलिक्यूल को अलग अलग सीक्वेंस मिलेगा, ठीक। क्या होगा इससे, इफ़ द कोड फॉर प्रोटीन, यदि वह दिया गया कोड प्रोटीन का है, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन द प्रोटीन वुड बी डिफरेंट। तो अमीनो एसिड
में जो प्रोटीन का सीक्वेंस होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन वुड बी डिफरेंट। प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या हो जाएगा, बदल जाएगा अगर डीएनए के दोनों स्टैंड आरएनए के रूप में कॉपी होने लगे। तो यह पहली समस्या है। इफ बोथ स्टैंड एक्ट एज टेम्पलेट दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंस एंड इन टर्न if they code for protein the sequence of amino acid in the protein would be different। तो प्रोटीन का जो सीक्वेंस होगा अमीनो एसिड का प्रोटीन में वह बदल जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। Hence one segment of the DNA would be coding for two different protein, ठीक है। तो इस तरह से वन सेगमेंट ऑफ द डीएनए का एक सेगमेंट जो होगा वुड बी कोडिंग फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन, वह दो अलग अलग प्रोटीन की कोडिंग करेगा, ठीक है। हैंस वन सेगमेंट द डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन। डीएनए का एक सेगमेंट जो है वह दो अलग अलग प्रोटीन की कोडिंग करेगा। एंड दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी, ठीक है। और इससे जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी में बाधाएं उत्पन्न आ जाएंगी, कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो जाएगी। एंड दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी। जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी में कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो जाएंगे, परेशानियां उत्पन्न हो जाएंगी। तो यह पहला रीजन था। दूसरा रीजन, सेकेंड, द टू आरएनए मॉलिक्यूल इफ प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। तो अगर डीएनए के दोनों स्टैंड से आरएनए तैयार होने लगे तो जो दो आरएनए मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है, वह एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। द टू आरएनए मॉलिक्यूल इफ प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। टू आरएनए मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस, जो दो आरएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, बनेंगे, साइमल्टेनियसली वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, वह एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। हैंस वुड फॉर्म ए डबल स्टैंडर्ड आरएनए, इससे जो है एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए तैयार होगा, ठीक है। तो दोनों आरएनए के स्टैंड जो बनेंगे वह एक दूसरे के साइमल्टेनियसली होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, जिससे एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए का निर्माण होगा, फॉर्मेशन होगा। दिस वुड प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, ठीक है। इससे आरएनए जो है वह प्रोटीन का ट्रांसलेशन करने में सक्षम नहीं होगा। दिस वुड प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, इससे आरएनए जो है प्रोटीन के निर्माण नहीं कर पाएगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। दिस वुड प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन एंड द एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वुड बिकम अ फेल्योर वन, और जो ट्रांसक्रिप्शन का वर्क है वो फेल हो जाएगा। एंड द एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वुड बी बिकम फेल्योर वन, फुटाइल वन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा, इससे आरएनए के प्रोटीन में ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, आरएनए से प्रोटीन में ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, और जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वह व्यर्थ हो जाएगा, फ्यूटाइल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, सही नहीं होगा, ठीक है। तो दिस वुड प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन एंड द एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वुड बिकम अ फ्यूटाइल वन, ठीक है। तो ये थे आपके ट्रांसलेशन के बारे में, क्या ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात की जाएगी। थैंक यू।